सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा सारानजस्रमभितः सर्वदाश्रितेषु श्रीराधिके तव सदा चरणारविन्दम् गोविन्द जीवन धनम् शिरसा वहामि शिरसा वहामि शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। आज के भाव में प्रवेश करें। कुछ क्षणों के लिए हरिनाम आश्रय ले लें। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा राम
सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारे, जय वृंदावन राधा राधा श्री 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 राधा श्री राधा 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 श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। अतो वा कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। इस क्षणभंगुर तन को सुख देने के साधन मन को क्षणिक अल्पकालिक सुख के प्रलोभन से लुभायमान कर देने वाली वृत्तियां सब कुछ है संसार में, सकल पदार्थ या जग माही। इस क्षणभंगुर तन को सुख देने के साधन अचेत मन को अल्पकालिक सुख और आनंद के प्रलोभनों से लुभायमान करने वाली वृत्तियां। परंतु भक्तों ने, भागवतों ने, संतों ने जिन्होंने केवल इस जीवन की, इस यात्रा की सफलता सार्थकता खोजने के लिए अपना एक एक श्वास उत्सर्ग किया है, न्यौछावर किया है और अनुभव स्वरूप उन्होंने पाया है वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनीम। अगर आत्मा को सुख, विश्राम, आनंद, स्थिरता देने वाला अगर कुछ है तो वासुदेवे भगवती भक्ति, वो श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति है। संतन मथ निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर के हरिदास। मानस कहती है कि सत्संग का प्रसाद क्या है, सत्संग के सेवन का क्या फल है। तो अभिधा तुलसी बाबा कहते हैं सत्संग विवेक देता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक देता है सत्संग। विवेक किसे कहते हैं?
विवेकी अर्थात जो सार की बात गहले और असार का त्याग करते। संसार में आपको प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, आपकी प्रत्येक श्वास में एक अवसर दिया जाएगा सार और असार को चुनने का। मैंने पूर्व भी निवेदन किया कि देखो, ये जीवन, ये तन, ये मन, ये धन, ये साधन जो भी आपको प्रारब्ध से, पुण्य से प्राप्त है, ये किसी चूल्हे में जलकर खाक भी हो सकता है, राख हो सकता है, और किसी सिद्ध के, किसी योगी के, किसी तापस के हाथ में पड़ जाए तो वो इसे यज्ञ की वेदी तक ले जाता है। और फिर यही जीवन जो चूल्हे में जलकर राख होता है, वो यज्ञ की वेदी में जलकर भभूति हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, निर्माल्य बन जाता है, सिर मस्तक पर चढ़ाया जाता है। और मैं तो चिंतन करता हूं कि हर श्वास में आपको दो अवसर मिलते हैं। वही श्वास संसार का चिंतन करने में आपने लगाई तो उससे पतन होगा, और उसी श्वास से आपने हरि नाम ले लिया तो भजन होगा। उसी श्वास से आपका पतन भी हो सकता है और उसी श्वास से भजन भी हो सकता है। हर श्वास में आपको दो अवसर मिल रहे हैं। अगर आपने सत्संग किया है, अगर आपने साधु संग किया है, और सत्संग के प्रसाद स्वरूप, मैं फिर आपको निवेदन करूं कि सत्संग के फल स्वरूप एक ही वस्तु प्राप्त होती है, और वो विवेक। पदार्थ की समृद्धि का सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। संत जीवन में आया है तो आपके जीवन में कोई भौतिकता की दृष्टि से आप समृद्ध हो जाएं, पदार्थ की दृष्टि से आप संपन्न हो जाएं, कोई आवश्यक नहीं है, और प्राय करके ऐसा होता भी नहीं है। और जो इस भाव से, इस उद्देश्य से संत का अनुगमन करता है, वो बड़ी भूल कर रहा है। वो थोड़े बहुत भाव में भी कल को अभाव कर बैठेगा, उल्टे उसको हानि होगी, लाभ नहीं होगा। सत्संग के प्रसाद स्वरूप एक ही भाव, एक ही वस्तु, एक ही बोध प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं विवेक। विवेक माने सार और असार का निर्णय कर लेने की क्षमता। सब में नहीं होती, और सब में तो क्या, मुझे तो लगता है अधिकांश जनों में यह वृत्ति नहीं ही होती, तभी तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। आप निर्णय नहीं कर पाते हैं। सत्य और असत का बोध, ये विवेक, ये ज्ञान, ये सत्संग देता है। देखो, एक बात तो निश्चित है कि छोटे छोटे अवसरों से ही आपको अपने जीवन का निर्माण करना है। छोटे छोटे अवसरों से आप ये सोचें कि आप जीवन भर व्यापार करते रहें और फिर अभी कभी समय आएगा जब आप वृंदावन जाकर सीधे वृंदावन वास कर लेंगे, तो ऐसा समय नहीं आएगा। आपको कल जो करना है उसकी तैयारी आपको आज से, अभी से आरंभ करनी पड़ेगी। मैंने कल भी निवेदन किया कि जब जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, साधन हो, जब प्रकृति आपके अनुकूल हो, काल आपके अनुकूल हो, उस समय स्वयं को साधिए, उस समय भजन करिए। उस समय आपका वो साधा हुआ, उस समय आपका वो किया हुआ प्रयास प्रतिकूल समय में आपका आधार बनेगा। आप भूलने से, भटकने से बच जाएंगे, आप बिखरने से बच जाएंगे। कल यदि भजन करना है, मान लीजिए आपका मन चित्त इस बात को नहीं स्वीकार करता है कि आज कैसे भजन कर लें, घर है, परिवार है, व्यापार है, व्यवहार है, संतान है, उसका उत्तरदायित्व है, बड़े सारे कर्तव्य हैं, कैसे आज भजन कर ले? मत करिए, लेकिन कल जो आपको करना है उसकी तैयारी तो आज से करिए। मैं एक बार एक परिवार मुझसे सत्संग के लिए निवेदन करने के लिए आया। कई बार आपको बड़े बड़े सहज व्यवहार में बड़ी काम की बात मिल जाती है, और मैं तो कहता हूं कि यदि आप थोड़े से भीतर से जागृत हैं,
सत्संग की कृपा से यदि थोड़ा सा आपका विवेक जग गया है तो यूं ही इस यात्रा में चलते चलते, यूं ही आते जाते आपको कोई सूत्र मिल जाएगा जीवन का। तो वो महिला मेरे पास में आई, कथा का निवेदन उनको करना था। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। बोले महाराज, कथा में सत्संग में कोई रुचि नहीं थी हमारी। कभी एक आध बार आपका सत्संग सुनने का अवसर मिला तो थोड़ी थोड़ी रुचि जगी। तो अब हमारी इच्छा है कि हम भी ये यज्ञ यदि अपने जीवन में करा पाए। तो मन में एक विचार कौंधा। वो महिला मुझसे कह रही थी कि कुछ दिन पूर्व मुझे एक विवाह समारोह में जाना था 2 दिन के लिए, और मैं 20 दिन से तैयारी करने में लगी थी। 2 दिन के लिए किसी समारोह में जाना है और मैं 20 दिन से तैयारी कर रही हूं। एक दिन अचानक मेरे मन ने मुझसे पूछा कि जहां तुझे सदा सदा के लिए जाना है वहां के लिए भी कुछ तैयारी की। 2 दिन के लिए एक समारोह में जाना है, वो भी अपना नहीं किसी और का, वहां के लिए इतनी तैयारी, और जहां सदा के लिए जाना है वहां के लिए भी कोई तैयारी की। तो मन भयभीत हो गया। आपकी गाई कुछ पंक्तियां मेरे स्मरण में आई और मुझे लगा कि नहीं, अभी से तैयारी आरंभ करनी चाहिए। तो मैंने कहा कौन सी पंक्तियां थी? मन वे पूंजी श्वासादी, मन वे पूंजी श्वासादी, एनुलादे प्रभु दे लेखे, जग पे आवे थे भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। मन वे के जात किसे नहीं पूछनी, मन वे के जात किसे नहीं पूछनी, उथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा। भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। और बस जो चेतना, जो शक्ति आप आज तक गंवाते आए हैं, व्यर्थ करते आए हैं इस संसार का दर्शन करने में, तो सत्संग की कृपा से क्या होता है? वही चेतना, वही दृष्टि, वही सामर्थ्य संत सिखा देता है किस प्रकार स्वयं को देखना है, उन आंखों से, किस प्रकार उन नेत्रों से स्वयं को देखना है। आंख मिली है संसार को देखने के लिए नहीं, आंख मिली है स्वयं को देखने के लिए। ये जीवन मिला है स्वयं से परिचित होने के लिए, ये जीवन मिला है प्रभु से संबंध स्थापित करने के लिए, ये जीवन मिला है प्रभु के सन्मुख होने के लिए। और इस विषय में सभी सयाने एक मत आकर हुए हैं। वासुदेव भगवती कुर्वन्त आत्म प्रसादिनी। इस आत्मा का सुख, इस आत्मा को प्रसन्नता देने का अगर कोई मार्ग है, कोई विधि है, इस भव रोग की अगर कोई औषध है तो वो सतत भगवत स्मरण है। इस संसार में आकर विवेक युक्त होकर, विवेकवान होकर आपको यही चुनना है। कबीर कहते हैं कि रे मन हंसा मोती चुगना। समुद्र में सब कुछ है, समुद्र में औषधि भी है, समुद्र में मछली भी है, समुद्र में भिन्न भिन्न भांति भांति के जीव भी हैं, और समुद्र में मोती भी है। तो कबीर अपने मन से कहते हैं रे मन हंसा मोती चुगना। इस भव सागर में सब कुछ है, यहां आपको सब मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं सकल पदार्थ या जगमाही। प्रसंत ने यदि आत्म प्रबोध की विद्या सिखा दी,
सत्संग की कृपा से यदि आप स्वयं से परिचित हो गए, स्वयं को साधना सीख गए, फिर आसान हो जाएगा मोती ढूंढना और आसान हो जाएगा उन्हें चुनना। तो विश्राम यही है। तो जो कल करना है उसकी तैयारी आज से, अभी से आरंभ करिए। आइए 2 मिनट हरि नाम लेंगे और फिर सूरदास जी के भाव में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। मैं एक भक्त के भाव में प्रवेश करने के लिए हरिनाम का आधार लेता हूं। मैं कीर्तन के लिए हरिनाम का आधार लेता हूं, आप श्रवण के लिए लीजिए। क्योंकि भक्त के भाव के धरातल पर पहुंचे बिना आप कोई मोती चुन नहीं पाएंगे। आवश्यक है कि कथा के चिंतन के भाव में हम लोग चलें, कुछ क्षणों के लिए प्रेम से, भाव से, मन की एक एक चेतना के एक एक स्तर से स्पर्श करने का प्रयास कीजिए इस पावन हरि नाम को। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद दोनों हाथ प्रेम से राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जे जन गुरु पद रज सिर धरहि ते जन सकल विभव बस कर बड़ी सुंदर बात तुलसी बाबा कहते हैं, जे जन गुरु पद रज सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। शायर कहता है ना, न किसी ने हंस के पाया है और न किसी ने रो के पाया है, जिसने उसको पाया है मुर्शिद का हो के पाया। और साईं बुल्ले शाह तो कहते हैं, बिना काबिल मुर्शिद मिलिया एवं गई ये इबादत की थी। आपको स्मरण हो तो कल विश्राम के क्षणों में मैंने निवेदन किया था, भजन करिए लेकिन साथ साथ आत्मनिरीक्षण करते रहिए, आत्मविश्लेषण करते रहिए कि भजन करते करते कहीं कर्तृत्व का बोध तो नहीं बढ़ रहा। कहीं आज 50 माला और कल 100 माला और फिर कभी 1000 माला, कहीं ये माला का बोझ तो नहीं बढ़ाते जा रहे हैं। और ये जो जिसे मैंने कहा कि साथ ही साथ आत्मविश्लेषण करते रहिए, ये आत्मविश्लेषण करने की कला ही सत्संग देता है। संत का विचार क्या है? संत का विचार एक कसौटी है जिस पर स्वयं को कसा जाता है। जहां से आज हम चर्चा में प्रविष्ट हुए, एक संसारिक व्यक्ति के लिए, एक व्यवहारिक व्यक्ति के लिए आप पूछेंगे समृद्धि की कसौटी क्या है, तो वो अधिक से अधिक क्या कह देगा? धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा। यही एक सांसारिक व्यक्ति के लिए समृद्धि है। और यही बात अगर आप किसी संत से पूछ लें तो संत का उत्तर इससे नितांत विपरीत मिलेगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके राम रतन धन। और वस्तुतः क्या है? संत का विचार ही कसौटी है। तो सत्संग करते करते, साधु संग करते करते आपको एक कसौटी मिलेगी अपने जीवन को कसने की। भूल जाता है साहब, जीव भूल जाता है, भजन के मार्ग पर चलकर भी भूलता है, भटकता है। संसार में जो बंधन बंधता है वो लोहे का बंधन है, और यहां जो बंधन बंधता है वो सोने का बंधन है। जब जीवन में भजन बढ़ता है, जब जीवन में सेवा बढ़ेगी, तो आप सावधान रहना, सचेत रहना, सत्संग की कृपा से आप सजग रहना कि कहीं कर्तृत्व का बोध ना बढ़ जाए, ये बोझ ना बढ़े।
जितना स्मरण बढ़े, जितनी सेवा बढ़े, उतनी ही आपके साथ जीवन में संग संग विनम्रता भी बढ़े, उतना आपका मस्तक झुकता चला जाए। आप देखिए प्रभु के सतत संग रहने वाले लक्ष्मण जी, जिनको सतत सेवा मिली है प्रभु की, जो अधिकारी हैं भगवत सेवा के, भगवान की चरण धूल पर जिनका एकाधिकार है, वो लक्ष्मण जी पूछने पर उत्तर देते हैं कि मैंने कभी जगदम्बा को चरणों से अधिक देखने का साहस नहीं किया। जितना भगवत सामीप्य बढ़ेगा, जितना आप भाव से प्रभु के निकट जाएंगे, उतनी आपकी दृष्टि, उतना आपका भाव, उतनी आपकी वृत्ति विनम्र होनी चाहिए। रसिक संत तो कहते हैं सबते ऊंचो प्रेम फल। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु सुजानन हारा। और जिन प्रेम किया तिन्हि प्रभु पाया, यल्लब्धवा पुमान तृप्तो भवति। तो ये सबसे ऊंचा प्रेम फल कैसे पई होता है? शंकर जी तो कहते हैं उमा जोग जप दान व्रत और नाना व्रत मखने में, बोलिए सब मिलकर भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाता। जस निष्केवल प्रेम, जैसी निष्कपट प्रीति, जैसा निश्चल भाव प्रभु को अपने वश में कर लेता है। पर प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न चीन्हे कोई। प्रीति प्रीति सब कोई कहे, कठिन तासु की रीति, आदि अंत निभे नहीं बारू किसी भीत। तो बोलिए सबसे ऊंचा जो ये प्रेम फल लगा है, कैसे पई होता है, कैसे प्राप्त हो? तो संत उत्तर देते हैं, बोले शीस धरे जब चरण तर, चरण पर नहीं चरण तर, तब पहुंचे करवाए। जिनके ही ये बसत हैं श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज ध्रुव ध्रुव, पीवत रहो सबका। आपके जीवन में विनय बढ़े, विनम्रता बढ़े, क्योंकि वही प्रभु को रिझाने का हेतु है। आप कहते हैं ना, न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। किसी ने कहा न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। मैं बताता हूं, विनय पर रीझते हैं प्रभु। दीन को देखकर प्रभु की कृपा की कोर सहज उस ओर हो जाती है। जैसे भूमि कहीं भी थोड़ी सी नीची हो तो जल को उस ओर बहने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जल की सहज ही गति कहां होती है? जहां पर भूमि थोड़ी नीची हो, जहां पर भूमि का स्तर थोड़ा निम्न हो। ऐसे ही भगवत कृपा है, ऐसे ही भगवत भाव है, ऐसे ही तरल, ऐसे ही सहज सरल प्रेम है। वो जहां थोड़ी सी नीची हृदय की भूमि देखता है, वो उसी ओर ढुल पड़ता है। जहां थोड़ी सी निम्नता देखी जाती है, जहां ज्ञान का दंभ ना हो, जहां आपके पास कर्तृत्व का अहम ना रहे, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा, ऐसा भाव। सूरदास जी पर कृपा हो गई श्री महाप्रभु जी की, चरण रेणु मस्तक पर धरी। महाप्रभु जी का वरद हस्त सूरदास जी के मस्तक पर पड़ा। और ऐसा संत लोग कहते हैं कि शिष्य समर्पित हो, ध्यान से सुनना, शिष्य समर्पित हो, सद्गुरु समर्थ हो। और यदि ऐसा संयोग बन जाए, यदि ऐसा संयोग बन जाए तो वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। संत संत कर देता है। और उपनिषद का वाक्य है, गुरु वही
जो शिष्य को गुरु कर दे, जो शिष्य को सदा शिष्य न रहने दे, जो शिष्य को सदा सदा सीखने वाला न रहने दे, जो शिष्य को अपना गौरव, अपनी गुरुता प्रदान करके गुरु कर दे, जो उसकी दुर्बलता को, जो उसकी हीनता को अपने अपने प्रभाव से, अपने प्रताप से, अपनी कृपा प्रसाद से सबल कर दे, समर्थ कर दे, गौरव प्रदान कर दे, जो आपको जीवन में आने पर। कुछ लोग होते हैं ना, उनसे पूछो कि कैसे हैं, तो बोले बस चल रहा है। कुछ कहेंगे बस कट रही है, बोले कुछ कट रही है बस। कुछ कहेंगे बीत रहा है जीवन, जैसे तैसे। लेकिन जिसके जीवन में संत होगा, जिसके जीवन में सद्गुरु होगा, जिसके जीवन में, मैं तो कहता हूं जिसके जीवन में कृष्ण होंगे, उसके जीवन में नित्य उत्सव है। हर रोज दशहरा है, रोज दिवाली है, उसके जीवन में नित्य उत्सव है। तो सद्गुरु वो जो आपके जीवन में एक गौरव का भाव लेकर आए, आपको जीने में आनंद हो, जीवन बोझ ना हो, जीवन आनंद हो जाए। आपकी एक एक श्वास स्मरणोत्सव हो जाए। भगवान को याद करना, भगवान को याद करना ये चित्त की वृत्ति का उत्सव है। केवल नाचना गाना, कुछ लोगों को एकत्रित करके खा लेना पी लेना, इसी का नाम उत्सव नहीं है। जब आपकी स्मृति संसार से हटकर प्रभु की ओर हो जाए, जब आप संसार के व्यवहार को छोड़कर और प्रभु के प्यार को स्मरण करने लगे, बस उसी क्षण उत्सव है। इसका नाम स्मरण उत्सव है। जब आप उपस्थित हो प्रभु की सेवा में, बस वो घड़ी दास्योत्सव है। और जब प्रभु आपको देखकर मुस्कुरा दें, बस वही घड़ी सेवक के लिए रसोत्सव है। तो सद्गुरु जो आपके जीवन में एक उत्सव लेकर आए, एक आनंद का भाव लेकर आए। सूरदास जी समर्पित थे और श्री वल्लभ समर्थ थे। मस्तक पर वरद हस्त रखा, श्री सूरदास जी को श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन होने लगा और उन्होंने बिंदु को सिंधु कर दिया। सद्गुरु की कृपा ने बिंदु को सिंधु कर दिया। एक बूंद जब समुद्र में मिलती है तो एक व्यक्ति कहता है बूंद खो गई। बूंद समुद्र में मिली और एक व्यक्ति ने देखा और कहा कि बूंद खो गई, और दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, बूंद खोई नहीं, बूंद समुद्र हो गई। बस सद्गुरु की कृपा हुई और यही सूर के संग भी हुआ, यही सूरदास के संग हुआ। वो बिंदु वल्लभाधीश की कृपा से श्री कृष्ण के रूप रस में ऐसा निमज्जित हुआ कि वो स्वयं सिंधु हो गया। सूर सागर हो गए, रस के सागर हो गए सूरदास, रस की खान हो गए सूरदास। और भगवत भाव का इस गौरव का, ऐसा मैंने अभी निवेदन किया ना, सद्गुरु एक गौरव देता है आपको, जीवन के प्रति, जीने के प्रति एक गौरवशाली दृष्टिकोण देता है आपको सद्गुरु। और यदि एक शब्द में मैं कहूं तो सद्गुरु, गुरु की शरणागति, गुरु चरणों की रज, ये एक ऐसी औषध है जो जन्म जन्म के भय के रोग को नष्ट कर देती है। सद्गुरु निर्भय कर देता है। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू जुगां दी कंगाल सी, शहनशाह बनाया मैनू जुगां दी कंगाल सी। किवें लब्बे शाम मैनू पुछदियां सारियां, किवें लब्बे शाम मैनू पुछदियां सारियां। जदों तेरे नाम दियां
जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां किथों ने रंगाइयां अखा पुछदियां सारियां किथों ने रंगाइयां अखा पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां किथों ने रंगाइयां अखा। सतगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी सतगुरु मेरा मिलाया संजोग जी सतगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी सतगुरु मेरा मिलाया संजोग जी दुख कटे सारे मेरे दुख कटे सारे मेरे हुइयां निरोग जी दुख कटे सारे मेरे हुइयां निरोग जी जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां जदों तेरे नाम